जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा क्लासेज। आप तमाम छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आप सभी छात्रों से माफी मांगते हैं, बीच में कुछ क्लासेज बंद रहा, तबीयत तो अस्वस्थ था और साथ में छुट्टी भी था। हम आज से फिर से शुरू करते हैं और आज से कंटिन्यू जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम इसको रेगुलर लेके चलेंगे। जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है, जैसे अभी 26-27 का ऑफिशियल एक उम्मीद है कि होने की संभावना है, लेकिन जब तक नहीं होता है कंटिन्यू हम लेके चलेंगे। और आज का हम जो सेट नंबर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जो पहला मेरा क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना कि कोड दिया हुआ है ROSE को डिकोड किया हुआ है TSYM में। ठीक है, अब ये देखना है कि इसके अनुसार कैसे किया है। इसमें प्लेस वैल्यू का कितना बड़ा महत्व होता है और प्लेस वैल्यू हमें याद करना क्यों जरूरी है, इसीलिए आप प्लेस वैल्यू की हम बात करते हैं। R का 18 होता है, O का 15, S का 19 और E का 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? प्लेस वैल्यू की मान है। T का 20 होता है, S का 19 होता है, Y का 25 और M का 13। ठीक है, अब इस बीच में हम देखें कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनाया हुआ है। 18 में अगर हम +2 करते हैं तो मेरा 20 आता है। ठीक है, 15 में अगर हम 4 जोड़े तो 19 आएगा। 19 में अगर हम कितना जोड़ेंगे 25, तो 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और 5 में हम 8 जोड़ते तो कितना आता है 13। यानी कि देखा गया हुआ है कि पहला लेटर में +2 जोड़ा हुआ है, दूसरा में +4 किया है, तीसरा में +6 किया है और चौथा में +8 किया है। हमें निकालना किसका है? तो निकालना है SOME का निकालना है। ठीक है, अब इसका प्लेस वैल्यू हमको याद है, S का 19 होता है, O का 15 होता है, M का 13 और E का 5 होता है। अब सब में करते, पहले में क्या किया, +2 किया है, दूसरे में +4 किया है, तीसरे में +6 किया है और चौथे में +8 किया है। ठीक है, तो आप देखिए S में, यानी कि S में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो मेरा क्या आएगा, 2 जोड़े U आ गया। ठीक है, O में अगर 4 जोड़ते हैं तो 19 होता है, 19 क्या होगा, S होगा। ठीक है, S होगा। अब हम भाई ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि मेरा किस किस में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर A मेरा होगा नहीं, B मेरा होगा नहीं और C और D में देखना है। ठीक है, अब M की हम बात करते हैं, M मेरा 13 होता है, हर 13 में 6 जोड़ते तो 19 होता है, 19 मेरा क्या होगा, S होगा, यानी कि डबल S जहां होगा मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर में हम देखें तो मेरा ऑप्शन नंबर D आ जाता है। ठीक है, USSM। ठीक है, चलिए, लेकिन एग्जाम में इस तरह से करेंगे टाइम वेस्ट होगा। हम यही देख लेते हैं कि ROSE है, TSYM है। हम देख रहे हैं कि +2 किया है, +4 किया है, +6 किया है और +8 किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यही करेंगे, पहले में +2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे और 8 करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि DEAF। ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ है, DEAF बराबर में क्या है, 1 2 3। अब हमको देखना है ना कि इधर लेटर में 4 है, अंक में 3 है, तो कहने के प्लेस वैल्यू तो नहीं लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है ना कि इसके बीच में ये क्या किया है, आपस में मल्टीप्लाई किया है कि जोड़ किया है, क्या किया था कि 1 2 3 यानी 123 आ रहा है। हम देख रहे हैं प्लेस वैल्यू के, अगर मान के अगर प्लेस वैल्यू हम डायरेक्ट से सीधा रखते हैं तो यहाँ भी मेरा 4 अंक लेना पड़ता है, क्योंकि 4 में 4 लेटर 4 है, तो वो तो किया नहीं है। अब कहीं ना कहीं या तो आपस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या फिर आपस में जोड़ किया होगा। जोड़ करते हैं तो 123 आना इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं कि क्या है। देखना 6 4 10 1 11 संभव है नहीं। अब हम अगर इसको आपस का मल्टीप्लाई कर देते तो 4 गुने E का 5 1 और क्या हो गया 6, यानी कि पंचों का 20, 20 छके 120 में अगर हम +3 करेंगे तो 123 आता है। ठीक है, हम दूसरा में देखें कि मेरा सही होता है कि नहीं होता है। CAN, C का क्या होगा, 3 गुने 1 गुने 14, तो 14 या 42 +3 क्या हो गया 45, यानी कि हम आपस में प्लेस वैल्यू का आपस में जो है गुना किए, प्लेस वैल्यू का +3 किए। हमको निकालना किसका है, वो देखिए, हमको निकालना है आपका किसका, BEAK, इसका निकालना है। B का 2 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है और K का कितना होता है बताइए, 11। ठीक है, तो आपका 10 11 110 और +3 यानी कि कितना हो जाएगा 113। ऑप्शन है मेरा C एक्यूरेट सही है, 113। यानी कि इसमें क्या क्या हुआ ना कि प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया और +3 कर दिया है। ठीक है, समझ में आया, बन गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बनाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है
आपका इस ये जो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन की हम बात करें तब जितना सारा सेट ला के देखिएगा ना तो एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ये आसान सा टॉपिक होता है, बहुत आसान है। हम लोग का ब्लड रिलेशन एक संबंध बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे, सुनते आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि भरत और सपना पति और पत्नी है, ठीक है। ये तो क्लियर कर दिया है कि भरत जो हो गए, भरत और सपना पति पत्नी होंगे, और पत्नी पत्नी में तो हमेशा पता है कि एक पुरुष एक महिला होगी। तो अब इसलिए अगर सपना देखने से पता चलता है कि महिला होगी, हम यहाँ माइनस का इसको कर लेते हैं, ठीक है। और भरत क्या हो गया, पुरुष हो गया। अब क्या कर रहा है ना कि रोहित और भरत भाई है, रोहित और जो है भरत, ठीक है। रोहित और, क्योंकि रोहित और भरत जो है क्या है कि भाई है, ठीक है, भाई है। आगे कहा कि सुरेश जो है रोहित के पिता है। सुरेश जो होंगे ना, सुरेश नाम के जो व्यक्ति हैं वो क्या है कि रोहित के पिता है। जब रोहित के पिता हो गए सुरेश नाम के व्यक्ति, तो भरत के ही पिता हो गए, क्योंकि दोनों भाई है, और दोनों भाई है तो दोनों के पिता सेम ही होंगे, यानी कि एक ही होंगे। तो सुरेश के पिता भी, ये भरत के पिता भी क्या हो गए, सुरेश हो गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सपना का जो है पुत्र, सपना का जो पुत्र है वो क्रिस है, ठीक है। जैसे सपना का अगर पुत्र है, बेटा है, तो वो भरत का भी होगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी है, और दोनों पति पत्नी है तो फिर दोनों का जो एक पुत्र है, क्योंकि सिंह एक तो क्रिस है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सुरेश से कौन, क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। देखिए अब क्रिस के जो पिता है भरत है, ठीक है, भरत के पिता कौन है, सुरेश है। तो क्या कहोगे बताइए आप ही, यानी कि सुरेश का क्रिस क्या होगा, क्या कहेगा, यानी कि ग्रैंड सन, पौत्र, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या है कि एक मिनट, हम डायरेक्ट यहीं पे बनाते हैं इसको आपस में, या तो 4 स्टार की जगह कुछ ऐसा नंबरिंग किया होगा, या प्लस किया माइनस किया, कुछ भी ऐसा किया होगा जिसको हमको 3 लाना है। वहीं पे सेम इसको ये करके 3 लाया हुआ, और हम इसको इसका निकालना है। अगर हम देखें 2 करते हैं तो 3 लाना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, कुछ ही बताइए ताकि जो है मेरा आएगा। हम अगर इसको देखते हैं कैसे करें, 4 + 2 बट्टा में हम अगर 2 करते हैं, 6/2 यानी कि 3, पहला तो मेरा आ गया। और इस तरफ से देखें तो हम दूसरा देखते हैं, 8 + 4/4, तो ये क्या होंगे 12/4 करते हैं तो 3, यानी कि मेरा जो कैलकुलेशन आ रहा है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमको निकालना किसका है, देखिए निकालना जो मेरा है वो आपका है 21 + 7/7, 21 7 28/7, यानी कि 4, ऑप्शन नंबर मेरा आ गया ए, आंसर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है, यदि राहुल की उम्र उसके दोस्त अजय की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। राहुल जो भी होगा, राहुल नाम का जो व्यक्ति होगा, ठीक है, उसका जो मित्र है अजय, उससे हमेशा 5 वर्ष अधिक होगा, यानी कि अजय से ज्यादा उम्र में कौन हो गया, राहुल हो गया, ठीक है। और राहुल की पत्नी जो है अधिक है, राहुल की पत्नी की उम्र राहुल से 6 वर्ष कम है। राहुल का जो पत्नी होगी, पत्नी हम यहाँ मान लेते हैं, राहुल का जो पत्नी है वो 6 वर्ष कम है, किससे, राहुल से, ठीक है। अब देखिए, और अजय की पत्नी राहुल की पत्नी से 1 वर्ष अधिक है। अजय का जो पत्नी होगा, ठीक है, अजय का जो पत्नी होगा वो जो है राहुल के पत्नी से 1 वर्ष अधिक है, यानी कि यहाँ पे हम करते हैं अजय की वाइफ कर दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, राहुल हो गया, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद अजय हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में 5 साल का गैपिंग है, ठीक है, बड़ा है। अब क्या कर रहा है ना कि राहुल का जो पत्नी होगा, ठीक है, राहुल की जो वाइफ होगी वो 6 साल कम है, और अजय की जो पत्नी है वो राहुल की पत्नी से 1 साल बड़ी है, ठीक है। अजय वाइफ यहाँ कर दिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें कौन सा सही और गलत है। राहुल का जो उम्र अजय की उम्र की पत्नी का समान है, राहुल का उम्र अजय की पत्नी की उम्र के समान तो है नहीं, क्योंकि ये 5 साल का डिफरेंस है, इसमें 1 साल का ही दिया हुआ है, तो पहला तो होगा नहीं। अजय की पत्नी और अजय का उम्र समान है। अजय का पत्नी जो है, अजय का पत्नी जो है कि अजय का हम अगर बात करें तो 5 साल, और इसका जो है किससे देखा जाए तो इससे 6 साल कम है, और 1 साल अधिक, यानी कि 5 साल है,
ठीक है, तो दूसरा मेरा सही हो जा रहा है क्योंकि अजय का उम्र उसकी पत्नी की उम्र के बराबर है। राहुल अजय का उम्र एक समान है, नहीं है क्योंकि दोनों में 5 साल का डिफरेंस है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा क्योंकि दोनों भी डिफरेंस 5 साल का हो रहा है। ठीक है, राहुल के और अजय में डिफरेंस 5 साल का है और राहुल की पत्नी इसमें क्या है, 5 साल का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर मेरा बी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसका है कि ये डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं क्योंकि अगर 2011 की हम बात करें, अगर बृहस्पतिवार है तो +2 करके 2013 में आ सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि सही में वो बृहस्पतिवार था कि नहीं था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको कोड के हिसाब से लेके चलते हैं, कोड पे बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोड पे बनाते हैं। तो कोड क्या होता है जनवरी का, तो हम पहले 5 ले लिए, +0 किए। ठीक है, उसके बाद 6 किए, 11 और 4 दूना 8 यानी कि 2 बटा में हम 7 किए। ठीक है, अब इसको कीजिए, अगर हम इसको 7 कैसे करना है ताकि 7 मेरा हट जाए। ठीक है, तो 5 और 2 7 खत्म हो गया। ठीक है, हम इसको बात करते हैं 4 और 6 4 10। ठीक है, 10 बटा में 7 अगर हम करते हैं तो मेरा शेष 3 आता है, शेषफल मेरा 3 आता है और जो शेषफल होता है वही मेरा दिन होता है। तो हम 3 की अगर बात करें तो मेरा आता है कौन सा, बुधवार। ठीक है, कौन आता है, बुधवार। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है, गुरुवार दिया हुआ है, यानी कि बृहस्पतिवार दिया हुआ है, यानी कि हम इसमें देखें तो +1 किया हुआ है। ठीक है, +1 किया हुआ है, तो हमको निकालना किसका है, 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013। तो 1, ठीक है, 0 6 13 और 4 तिया 12 बटा में 7 कीजिए। अब देखिए 6 1 7 खत्म हो गया, 13 और 3 16, 16 बटा में हम 7 करते हैं तो 7 दूना 14 यानी कि 2 शेष बचा और 2 बराबर मेरा क्या होता है, मंगलवार। लेकिन हम +1 किए हैं तो 2 + 1 करेंगे हम तो मेरा 3 आएगा और 3 बराबर क्या होता है, बुधवार। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या है ना कि नीचे 4 संख्या दिया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं 3 एक समान है और चौथा अलग है। हम देखते हैं कि क्या किया होगा। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा जो है कि मेरा फास्ट दिमाग काम कर रहा है, मतलब देख रहे हैं कि 4 2 6 7 कर रहा है तो 6 गुने 7 हम कर दे तो 42 आ रहा है। ठीक है, पहला में हम सही मान लेते हैं, 24 98 है। ठीक है, हम क्या किए, लास्ट वाले गुना किए तो नॉट है, कितना होता है 72, यहाँ दिया हुआ है 24, हम देख लेते हैं आगे भी 27 और 39, 9 तिया 27 यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही। हम 3 को चेक किए, 2 को और 1 समान है, तीसरा अगर उससे समान नहीं है तो मेरा वही होगा। इसमें क्या है, 6 गुने 7 42, 3 गुने 9 27, 9 गुने 6 54, इसमें क्या नॉट है 72, दिया कितना है 24, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या किया हुआ है ना कि अनुपात है, जो जिस हिसाब से इस दोनों को रिलेशन बनाया है वही मेरा यहाँ भी होगा। हम अगर बात करें RMS और SLU को, ठीक है, SLU का, तो R की बात करें तो मेरा 18 होता है, M 15 और S 19 L का कितना हो जाएगा 12 और भी है, U है ना, U का हो जाएगा कितना 21। अब देखिए इस दोनों के बीच में क्या किया हुआ है, यानी कि हम देख रहे हैं तो पहले में +1 किया है, दूसरे वाले में क्या किया है -3 किया हुआ है। ठीक है, और चौथे वाले में क्या है कि +2 किया हुआ है। ठीक है, RS दूसरे वाले में हम कैसे कर रहे हैं 15, देखिए R का जो RMS हो गया, SLU, R का 18, M का 13, S का 19, S का 19, L का 12 और ये हो जाएगा 21। हम देख रहे हैं पहले वाले में क्या किया, +1 किया है, दूसरे वाले में -1 किया है और तीसरे वाले में क्या किया है, +2 किया है। ठीक है, इस तरह से हमको निकालना है LH, हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में क्या किया है, पहले वाले में क्या किया है +1 किया है,
हम यहाँ पे क्या करें कि +1 करने से मेरा क्या आएगा, एल आएगा। तो के में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो मेरा एल आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या किया, माइनस किया। यहाँ हम ऐसा क्या करें जिसमें से हम 1 घटाते हैं तो मेरा एल आएगा, तो एल कर दिए, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, के किस में ऑप्शन नंबर, एक ही गो में है, बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ये सही हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं लास्ट वाले में क्या किया है, +2 किया। तो हम एच में हम क्या ऐसा घटावे कि उसमें 2 जोड़ने पे मेरा एच आ जाएगा। तो एफ यानी कि 6 हम करते हैं तो हो जाएगा, अगर 6 में हम 2 जोड़ते हैं तो 6 2 8 एच आता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन जो है कि इसमें भी वही चुनना है, ठीक है। अब इसको जो है जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार होगा। अब 18 को हम देखते हैं 16 किया हुआ है, तो उसी प्रकार 24 को ये क्या किया है, ठीक है। और हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो नहीं होता है। अब ये कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ ये जो है जोड़ के किया होगा, ठीक है। अब उसको हमको देखना है कि वो कैसे किया होगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें, क्या है 18 को 163 यानी कि 163 जो है कैसे लाया है, अगर 18 का स्क्वायर करते होगा नहीं। एक काम हम ये करके देख सकते हैं कि 18 गुने 18/2 करते हैं यानी कि 9, तो 18 नमा कितना होता है 162 और +1 करेंगे तो मेरा 163 आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम दूसरा भी तो चेक करेंगे ना, है कि नहीं। अब हम इसमें देखिए तो हम क्या किए हैं, 24 गुने 24/2 +1, तो 24 गुने 12, ठीक है। क्या हो गया 12 +1। अब इसका निकालिए और निकाल के हमको कमेंट्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। लेकिन इसका हम इसे बता देते हैं कि आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी 289। कितना हो जाएगा 289, कोई दिक्कत 289, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाएं ओर मुड़ता है। देखिए 3-4 टॉपिक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है बहुत सारा टॉपिक है जो आप पढ़िएगा तो 50 में 45 लाने का गारंटी मेरा है कि होगा, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, मान लेते हैं हम यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है और उत्तर की ओर चलना शुरू किया, ठीक है। उत्तर की ओर चलता है और 100 मीटर चलता है, कितना चलता है 100 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब 50 मीटर मुड़ा और 50 मीटर चला है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 50 मीटर चलता है और फिर वो दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर से वो दाएं मुड़ता है और फिर से वो जो है कितना 100 मीटर ही चलता है, ठीक है। 100 मीटर चलता है वो, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ते के बाद वो 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह जो है किस दिशा में चल रहा है, 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 पूरब में चल रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा हो गया बी ईस्ट। लेकिन क्या इस तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो मेरा बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। इस क्वेश्चन को हम टाइम देख करके 3 सेकेंड में बनाएंगे। अब टाइम घड़ी निकालिए, बनाना शुरू कीजिए और बनेगा, ये हमारी गारंटी है। सबसे पहले हम देख लिए इसमें क्या है कि व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ उत्तर लिख के घेर दिए, ठीक है, बात खत्म। अब हम देखते हैं ना कि वो पहले राइट मुड़ता है, ठीक है, मुड़ता है और फिर वो क्या करता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर मुड़ता है, फिर मुड़ता है फिर वो क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और फिर लास्ट में क्या है, देखिए चला वह अपने दाईं ओर मुड़ा, एक दाईं ओर मुड़ा और वह फिर 50 मिनट चलता है, फिर वो दाएं मुड़ गया, फिर वो दाएं मुड़ गया और वह 100 मिनट चलता है, फिर अंत में वो दाईं ओर मुड़ गया। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन को हम हटा देते हैं, यानी कि एक राइट एक लेफ्ट खत्म हो गया, ठीक है। बच गया कितना, एक बार वो लेफ्ट चलेगा, ठीक है। अब हम उत्तर हम चल रहे हैं, उत्तर के बाद हम लेफ्ट अगर आएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्या आएगा, पूरब, उत्तर, पूरब, पश्चिम और हो गया दक्षिण। उत्तर के बाद पूरब हो गया, डायरेक्ट हम आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमको उतना डायग्राम बनाने का जरूरत ही नहीं, हम देख ली कितना बार राइट मुड़ा है, कितना बार लेफ्ट मुड़ा है। अगर 2 राइट 2 लेफ्ट मुड़ेगा तो जहां था वहीं रहेगा, उसी दिशा में रहेगा, ठीक है। अगर एक राइट एक लेफ्ट रहेगा फिर भी वो वहीं पे है, क्योंकि दोनों राइट और लेफ्ट दोनों आपस में खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें में क्या है
कि 4 दिया हुआ है, 3 एक समान है और चौथा जो है कि डिफरेंस, हमको चौथा खोजना है कि चौथा मेरा क्या होगा। हम पहला में देखते हैं कि 24 को 590 किया हुआ है, ठीक है, 17 को 303 किया है। आखिर इसमें क्या किया होगा, स्क्वायर किया होगा, क्योंकि स्क्वायर करेगा तभी जाके हम जो है इसके करीब पहुंचेंगे। हम सबसे पहले देखें कि जो दिया हुआ है 590, इसके करीब हम कैसे पहुंचे, हम क्या करें उस चीज को आपस में कि उसके करीब हम पहुंचे, क्योंकि जब तक हम करीब नहीं पहुंचेंगे तब तक उसको हम सही से निकाल नहीं सकते और न कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके करीब पहुंचेंगे। हेलो, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए पहले। अब हम देखते हैं कि करीब पहुंचने के लिए अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 24 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 14 करते हैं तो मेरा आ जाता है कितना, 590। इतना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 17 का हम स्क्वायर करते हैं प्लस 14 जोड़ते हैं तो मेरा आता है 303। इस तरह हम अगर 19 का हम अगर स्क्वायर करें और इसमें हम अगर 14 जोड़ते हैं, 19 का स्क्वायर में हम 14 जोड़ते हैं, अगर 14 जोड़ते हैं तो मेरा आ जाता है 375। यानी कि ये सब सेम है। और हम 8 का स्क्वायर करते हैं और प्लस में 14 करें तो 8 64 प्लस 8 क्या 82 आता है, नहीं आएगा। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है गो 32 है, यानी कि कहीं ना कहीं आपस का प्लेस वैल्यू का ही कुछ न कुछ किया। अगर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू का मान दिया रहता तो जी का कितना होता है 7 होता है और ओ का कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो हमको क्या हुआ है कि जी ओ बराबर 32, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका अपोजिट जोड़ करते हैं। जी का मान होता है 20 प्लस ओ का कितना होता है अपोजिट, राइट साइड से हम ले रहे हैं तो हो गया 32, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट में ऐड कर दिया, जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह एस एच को कर रहा है, इसी तरह हमको निकालना किसका एसओ एम ई का, ठीक है। एसओ एम ई का किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है अपोजिट का जोड़ किया हुआ है, अपोजिट का जोड़ किया हुआ है। 8 12 14 और 5, इसका क्या होगा कमेंट में आंसर चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, जब हम सारा फॉर्मेट बना दिए तो आपको आंसर इसका कमेंट में डालना है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन हुआ है कि बाईं ओर से अल्फाबेट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि लिखा बाईं लेफ्ट से 10वां अक्षर के दाएं राइट अक्षर 9वां अक्षर ज्ञात करे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं हम आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 10 और प्लस 9 यानी कि 19, और लेफ्ट से हम अगर 19 लेते हैं तो क्या होता है हम याद करवाए हुए हैं टी बराबर क्या होगा 20, और हमको निकालना क्या है 19। हम ये घटा देंगे कितना आ जाएगा 19, यानी कि टी में से घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा एस, लेकिन हमको प्लेस वैल्यू याद रखेंगे ज्यादा बेटर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा एस। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, चलिए ठीक है डायरेक्टली बनाइए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में हुआ था, यानी कि 14 को हुआ होगा या फिर 15 को हुआ होगा, क्योंकि कह रहा है कि 13 और 16 के बीच में, तो 13 तो होगा नहीं और 16 होगा नहीं, ठीक है। ये याद है किसको हरि को, ठीक है, किसको हरि को याद है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब कह रहा है ना कि जबकि उसकी बहन हरि की जो बहन है, ठीक है, उसको ये याद है पड़ता है कि उनके पिता का जन्म 14 और 18 के बीच में पड़ता है, 14 और 18 के बीच में, तो 18 के बाद तो होगा नहीं, ठीक है, 15 के बाद तो होगा नहीं, तो 18 से कोई मतलब ही नहीं है, और 14 लास्ट है, और 14-18 के बीच में क्या बचता है एक ही को बचता है क्या 15, तो दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है 15, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, उनका जो जन्मदिन होगा वो 15 जून होगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति का सोच मिल जाएगा एक जगह आकर के, वही दिन आंसर होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है ना कि अच्छा ये भी अल्फाबेट का क्वेश्चन है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमको याद रहेगा प्लेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि जेड से ए तक लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं, यानी कि लेफ्ट का 13 के राइट कितना होगा चौथा कौन सा होगा। सबसे पहले हम देख लें कि सेम अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जोड़ देंगे तो 13 प्लस 4 बराबर मेरा क्या होता है 17। अब हमको क्या कर अपोजिट कर रहा है तो हम 17 गिनना शुरू करते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक 17 17 17 यानी कि आंसर क्या हो गया जे। क्या हम इस तरह से एग्जाम में बनाएंगे, लिखेंगे, गिनती करेंगे? मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको पता है कि लेफ्ट से हमको प्लेस वैल्यू याद है, हमको निकालना राइट से है, तो क्या करेंगे हम 27 में से जो मेरा वैल्यू दिया उसको घटा देंगे, यानी कि 17 घटा देंगे, मेरा 10 आएगा। और कहाँ से आएगा? लेफ्ट से 10 आएगा, जो कि क्या होता है एल होता है। ठीक है, क्या होता है एल होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ गया ए। ठीक है, पहला ये। दूसरा, अगर हमको अपोजिट लेटर याद है, ठीक है, अपोजिट लेटर याद है और 17 के पे क्या होता है क्यू होता है, और क्यू का अपोजिट हम बात करें तो मेरा क्या होता है जे होता है। या तो आप 27 में से माइनस करके कीजिए या ठीक है उसका अपोजिट लेटर निकाल दीजिए, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। BASIC का DDULE किया हुआ है, ठीक है, तो लीडर का क्या होगा? हम अगर देखें तो BASIC का किया हुआ है DDULE, ठीक है, ये किया हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि 2 1 19 9 और 3, ठीक है, 4 4 21 13 सॉरी 12 12 और 5। अब दोनों के बीच में देखने क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या कोरिलेट किया हुआ है, क्या जोड़ा है। पहले वाले में +2 किया हुआ है, ठीक है, दूसरे वाले में +3 किया हुआ है, ठीक है। 19 3 कितना होता है? +3 क्या हुआ है। 9 3 क्या होता है? +3 क्या हुआ है, और 3 2 क्या हुआ है 5। यानी कि फर्स्ट लेटर और लास्ट वाले में +2 किया है, बाकी सब में +3 किया हुआ है। पहले वाले में दूसरे वाले में पहले और लास्ट वाले में +2 किया और बीच सब में जो है 3 3 जोड़ दिया। तो देखिए LEADER, ठीक है। हम ऑप्शन से भी डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमको याद है कि पहले वाले में और लास्ट वाले में 2 जोड़ दिया है। क्या किया है? 2 जोड़ दिया है, ठीक है। L कितना होता है? 12 2 14, ठीक है। R कितना होता है? 18 2 20। हम देखते हैं ऑप्शन में जो है कि स्टार्टिंग में N और लास्ट में T किस में है। तो हम अगर देख रहे हैं ऑप्शन की, अगर हम बात करें ऑप्शन की, अगर हम बात करते हैं तो मेरा पहले में तो N है लेकिन लास्ट में T नहीं है, हटा दीजिए। पहले में तो N भी नहीं है, N भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर मेरा ए। डायरेक्ट ऑप्शन से भी बनाना है, क्योंकि जितना फास्ट हम बनाएंगे उतना ज्यादा बनेगा। और हमारा गारंटी है कि आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ते हैं ना, तो 50 क्वेश्चन में 45 प्लस हम 10 से 12 मिनट के अंदर हम ला के आपको दिखाएंगे। बस मेरे साथ कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा। और सबसे प्लस पॉइंट, अच्छा लगता है सेशन, आपको लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्कोर बढ़ रहा है, तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, बताइए, सपोर्ट कीजिए। कि जितना आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, जितना आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बच्चे को जोड़िएगा, उतना ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगा और काम करने में मजा आएगा। तो जो भी मेरे प्यारे बंधु है, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें कितने 6 है, हमको फोकस करना है किस पे? 6 पे। किस पे करना है? 6 पे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि उसके पहले 9 होना चाहिए, पहले तो 9 होगा, यानी कि हम 6 की अगर बात करें इससे पहले 9 तो होना ही होना चाहिए, नहीं क्या इसमें कोई सवाल ही नहीं कि नहीं होगा। लेकिन बाद में यानी कि इसके बाद 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जहां भी देखेंगे 9 6 3 ये मेरा नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा जो पहला है वो देखिए, पहला क्या 6 है, तो आगे में क्या है 9 होगा नहीं, हटाइए इसको, ठीक है। अब देखिए फिर आगे हम 6 पे, 6 में तो 9 नजर आ रहा है लेकिन बाद में 3 है, होगा नहीं, ठीक है। 6 में पहले 9 है नहीं तो ये भी नहीं होगा। अब कहाँ गया 6, यहाँ पे आ गया। 6 से पहले 9 होना चाहिए, 6 से पहले 9 है नहीं, 6 से पहले 9 है यानी कि 1 हो गया। फिर यहाँ पे देखते 6 के पहले 9 यहाँ भी है लेकिन बाद में 3 है तो नहीं होगा। अब यहाँ देखते ये है यानी कि 1 और हो गया। हम मेरा आ जाता है कितना 2, ठीक है। हम एक बार फिर से मिला लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको करना क्या है ना कि 6 से पहले 9 लेना है। यहाँ पे 6 लेकिन 9 है नहीं है तो होगा नहीं, 6 है 9 भी है लेकिन बाद में 3 है तो ये होगा नहीं। 6 से पहले 9 लेना है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं 6 6 6 6 यहाँ पे आ गया।
6 से पहले 9 है नहीं, हम यहाँ से 6 से पहले तो 9 है, बाद में 3 नहीं है, यानी कि 1 मेरा ये हो गया। 6 से पहले 9 है, बाद में 3 है, यानी कि होगा नहीं। 6 से पहले 9 है, बाद में 3 नहीं, यानी कि 2 ही ऐसा है जो कि मेरा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है कि कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें क्या है आपका, पढ़िए। PRAMOD, ठीक है, कि क्या है SODJRA, ठीक है। अब देखिए प्लेस वैल्यू को याद है, P का 16, 18, 1, 13, 4, 15 और 4, 15 और 15, ये 4, 19 का O का हो गया 15, D का 4, 10, 18 और 1। अब देखिए आपस में क्या किया हुआ है, पहले में 16 है, -3 किया हुआ है, फिर 18 है, -3 किया हुआ है, ठीक है, फिर 1 में हम +3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 13 + 3 जोड़ेंगे आ जाएगा, फिर क्या करेंगे 15 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या। अब स्टार्टिंग का 2 प्लस किया हुआ है और लास्ट का फिर जो है माइनस किया हुआ है, मैंने स्टार्टिंग का 2 जो है माइनस है और लास्ट का 1 माइनस। हमको निकालना किसका है, KESHAV। अब देखिए पहले में -3 करना है और लास्ट वाले में -3 करना है, ठीक है। अब देखते हैं 12 के का कितना होता है, 12 होता है, 12 से 3 गया तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी गलत बता रहे हैं, गलत मतलब ये लिखा पहले में +3 है, क्योंकि 16 3 19 होता है, फिर -3 है, -3 सेकेंड में है, पहला में +3 है, ठीक है। अब देखिए 16 + 3 19, ठीक है, 18 में से 3 जाएगा 15, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 10 में 3 घटाएंगे 10, यानी कि +3 -3 +3 -3 +3 -3, क्या क्या हुआ है, +3 -3 +3 -3 +3, इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेरा निकालना है केशव का, तो पहला में क्या है +3 है और लास्ट में +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3, ठीक है, यानी कि आपका हो गया 14, यानी कि n, ठीक है। और n देखिए किस में, यानी कि सब में। चलिए हम आगे बढ़ते, ए का 5 तो b हो जाएगा, n भी किस किस में है, n b यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा खत्म हो गया, ठीक है। +3 19 19 3 कितना होता है, 19 3 22, यानी कि v -3 h 8 होता है, में से घटा दिए e, a में 3 जोड़ देंगे d, और v में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा s, n b v n b v e d s, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बन गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे कैसे हो गया भाई, क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, इसमें भी वही सेम है, 3 एक समान है, चौथा अलग है, डायरेक्ट हम इसको एकदम इजी में बनेगा। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर बी। 3 गुने 3 करेंगे तो मेरा आना चाहिए 9, दिया है 8, ठीक है। 4 देखिए 4 गुने 2 बराबर 8, यानी कि पहले 2 को मल्टीप्लाई किए, तीसरा मेरा आ गया 3 गुने 2 6, ऑप्शन नंबर बी। 3 गुने 3 9 होना चाहिए, 8 है, होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मेरा अगला क्वेश्चन है इसमें है कि इसमें भी वही है, 3 एक समान है और चौथा अलग है। पहला क्या, कत्ल यानी कि मार देना, दूसरा क्या कि वध करेंगे कि मार देना, तीसरा क्या अपहरण करना, यानी कि इसमें सिर्फ अपहरण किया है, उसको संभाल के रखा है, खत्म नहीं किया, उसकी सांस चल रही है, और हत्या मतलब सांस भी उसका खत्म हो गया, मार दिया गया, यानी कि 3 चीज में हम देखते हैं तो व्यक्ति का जो है कि सांस खत्म हो चुका, मर चुका है, उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर हम अगर सी में देखें तो मेरा अपहरण है, यानी कि व्यक्ति अभी जिंदा है, उसको सिर्फ अपहरण करके रखा गया हुआ कुछ फिरौती की डिमांड के लिए, यानी कोई भी चीज के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बन गया। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है,
रगड़ के मेहनत करना और इतनी पढ़िए, इतना पढ़े कि एग्जाम का वो क्वेश्चन की औकात नहीं है कि जितना आपको आ रहा हो उससे ज्यादा वो पूछ दे। उसके लिए कंटिन्यू मेहनत करना है, रगड़ के पढ़ना है और अपने रिजल्ट की तरफ पहुंचना है। हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं, हमेशा रहेंगे, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा हम कंटिन्यू लेके इसको चलेंगे। और बहुत जल्द एसएससी जीडी के लिए भी जो है आपका स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन कल इसी समय में। धन्यवाद।